हम बात करने वाले हैं 60 साल या 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के बारे में। मतलब हमारे बुजुर्ग जीवन के इस पड़ाव में सबसे ज्यादा सरकारी सुविधाओं की हमारे बुजुर्गों को जरूरत होती है। सरकार ने बहुत सारी पेंशन की सुविधाएं निकाल रखी हैं, परंतु सभी इस सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है और प्रॉपर ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि आपको किस तरह से अप्लाई ऑनलाइन करना है और ऑनलाइन के बाद आपको किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। उसके लिए आपको अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर में आना है और ब्राउजर में आके आपको सर्च करना है SSPY UP। जैसे ही आप SSP करोगे आपको सबसे ऊपर पहली वेबसाइट दिखेगी, एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अगर आपके सामने ये वेबसाइट नहीं आती है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट तक आ सकते हो। तो हम यहाँ पर पेंशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन। तो आप यहाँ से तीनों पेंशन अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन यानी 60 साल पेंशन अप्लाई ऑनलाइन करना सिखा रहा हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ऑनलाइन आवेदन करें। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद अगर आप ग्रामीण एरिया से हैं तो आपको ग्रामीण सिलेक्ट करना है और अगर आप नगरीय एरिया से हैं तो आपको नगरीय सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप आना है और आपको अपनी तहसील सिलेक्ट कर लेनी है। तहसील सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट में नगर टाउन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको अपना नगर सिलेक्ट कर लेना है। नगर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वार्ड संख्या अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं शहरी एरिया का फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर वार्ड संख्या पूछी जा रही है। अगर मैं ग्रामीण एरिया का फॉर्म अप्लाई करता तो यहाँ पर ग्राम का नाम पूछा जाता। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार के हिसाब से अपना नाम फिल कर लेना है। नाम फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपको अपने हिसाब से अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा पिता का या पति का नाम। तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड के हिसाब से अपने पिता का नाम या पति का नाम फिल कर देना है। उसके कैटेगरी में आना है और कैटेगरी में आके आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और ये माइनॉरिटी कैटेगरी मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए और सिखों के लिए होती है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ओबीसी कैटेगरी का। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको ओबीसी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर एससी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना 10 अंकों का पूरा मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से दोबारा से अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद दोनों जगह आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा पूरे पते का। तो आपको अपने आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। तो मैंने यहाँ पे सैंपल के तौर में आपको दिखा दिया है। अगर आप ग्रामीण एरिया से हैं तो आपको किस तरह से अपना एड्रेस फिल करना है। जैसे कि आप यहाँ पर अपना विलेज नेम फिल करोगे, अपने तहसील नेम फिल करोगे और अगर आप नगरीय एरिया से हैं तो आपको अपना यहाँ पर पूरा आधार कार्ड से देख के प्रॉपर एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आप यहाँ पर बैंक के विवरण डिटेल्स में आ जाओगे तो आपको यहाँ पर अपनी बैंक सिलेक्ट कर लेनी है। बैंक सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा बैंक शाखा का नाम, मतलब आपको अपनी ब्रांच यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ब्रांच सिलेक्ट जैसे ही आप करोगे यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिक आपका आईएफएससी कोड शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में अपना पूरा अकाउंट नंबर फिल
कर देना है। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से अपना वही अकाउंट नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आय के विवरण में आना है, तो आपको यहाँ पर अपने आय का विवरण देना होता है। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा इनकम एप्लीकेशन नंबर, मतलब आपके इनकम सर्टिफिकेट पर दो संख्या होती है, एक एप्लीकेशन नंबर और एक सर्टिफिकेट नंबर, मतलब एक आवेदन संख्या होती है और एक प्रमाण पत्र संख्या होती है। पर आवेदक संख्या भर लेनी है, मतलब एप्लीकेशन नंबर फिल कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सर्टिफिकेट नंबर यानी प्रमाण पत्र संख्या फिल कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे अपना कलरफुल रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। याद रहे इसका साइज 20 KB से कम होना चाहिए। अगर आपका साइज 20 KB से ज्यादा होता है तो मैं आपको बता देता हूँ आपको किस तरह से अपना फोटो का साइज कम करना है। तो आपको गूगल पे सर्च करना है फोटो रिसाइज। जैसे आप फोटो रिसाइज ऑनलाइन सर्च करोगे आपको सबसे ऊपर पहली वेबसाइट दिखेगी, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट इमेजेस पर क्लिक करना है और आपको अपना इमेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हो यहाँ पर ये अपलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा टारगेट फाइल साइज, तो आपको अपना फोटो 20 KB से कम रखना है, तो आपको यहाँ पर 18 कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हो यहाँ पर आपके साइज की 18 KB साइज का आपका फोटो बन जाता है। तो आपको यहाँ पर अपना फोटो चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर अपलोड जन्म तिथि आयु प्रमाण पत्र, मतलब आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है। तो आपका आधार कार्ड का साइज 200 KB से कम का होना चाहिए। तो आपको रिसाइज कर लेना है। अगर 200 KB के ज्यादा का है तो आपको अपने आधार कार्ड का फोटो अपने मोबाइल से क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको गूगल पर सर्च करना है JPG टू PDF। जैसे ही आप गूगल पर JPG टू PDF सर्च करोगे आपको यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट दिखेगी, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट JPG इमेज पे जाके अपना आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना है और इसको PDF में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे ही आप ये काम कर लेते हो उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार देना है। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद आपको डिक्लेरेशन में आना है और इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना कैप्चा फिल कर देना है और कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हो आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त हो जाती है। तो आपको इस रजिस्ट्रेशन संख्या को लेकर रख लेना है या कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ क्लिक करें और लॉगिन करें पर क्लिक करें। अगर आप इस पेज पर नहीं आ पाते हो, किसी वजह से साइट एरर दे जाती है या कुछ हो जाता है, तो आपको फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिखेगा आवेदक लॉगिन का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा सिलेक्ट पेंशन स्कीम का, तो हम यहाँ पर 60 साल ओल्ड एज पेंशन ऑनलाइन ओल्ड एज पेंशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या अपनी फिल कर देनी है जो आपको अभी रजिस्ट्रेशन करते समय प्राप्त हुई है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है जो आपने पेंशन ऑनलाइन करते समय फिल किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करते हो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP चले जाता है, तो आपको यहाँ पर वो OTP फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हो आप यहाँ पर लॉगिन हो जाते हो। तो आपको यहाँ पर आवेदन की स्थिति में आना है और आपको यहाँ पे 3 स्टेप दिखेंगे। पहली स्टेप हमने कंप्लीट कर दी है, मतलब हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है। आपको यहाँ पर सेकंड स्टेप पर आना है और अपने फॉर्म को फाइनल लॉक कर देना है। तो मैं यहाँ पर सेकंड स्टेप पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर सेकंड स्टेप
तो आपके यहाँ पे डिटेल शो हो जाती है। अगर आपकी डिटेल में आपको कुछ कमी दिख रही है तो आप इसको अभी अपडेट कर सकते हो। अगर इसमें कोई कमी नहीं है तो आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना है और आपको ये कैप्चा फिल करके फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हो ये फाइनल सबमिट हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर 2 स्टेप कंप्लीट कर ली है। तो अब हमें यहाँ पे स्टेप नंबर 3 पे आना है और हमें यहाँ पर अपना आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। उसके लिए हमें स्टेप 3 पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हम यहाँ पर आधार सत्यापन पर आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ दिख जाएगा और आपको यहाँ पर अपनी आधार संख्या फिल कर देनी है। आधार संख्या फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर चेक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। तो आपको डेट ऑफ बर्थ किस तरह से फिल करनी है यहाँ पर निर्देशांक दिए गए हैं। मतलब आपको पहले मतलब साल फिल करना है। उसके बाद आपको अपना मंथ यानी महीना फिल करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट फिल कर देनी है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको किस तरह से फिल करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ का साल फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का महीना फिल कर देना है। महीना फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ की डेट फिल कर देनी है। याद रहे आपको बीच में ये डेज लगाना जरूरी होता है। उसके बाद आपको इस टिक पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिफिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर आधार ऑथेंटिफिकेशन सक्सेस हो गया है। आप यहाँ पर प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट पर क्लिक करके फाइनल प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो डैशबोर्ड में आके आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप डैशबोर्ड पर क्लिक करते हो आप यहाँ पर आवेदन की स्थिति में देख सकते हो कि आपके यहाँ पर तीनों स्टेपें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अब फाइनल प्रिंट निकालते हैं। उसके लिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हो आपके सामने यहाँ पर फाइनल प्रिंट आ जाता है और आपको इस प्रिंट को प्रिंट कर रख लेना है।